ठीक है बाबा साहब, अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, और वो भी मुझे दिलो जान से चाहता है। अपना गुस्सा संभाल के रखें बाबा साईं, क्योंकि गुस्सा तो आपको अब आएगा। उसका नाम है अल्लादाद। जी साईं, क्या हुक्म करे? बाबा अल्लादाद को खत्म कर दो, उसकी लाश हमको अभी के अभी चाहिए। साईं अभी तो रात हो गई है। अरे रात को तुमको नजर आना बंद हो जाता है या मलकुल मौत सो जाते हैं? साईं समझा करें, रात को वो घर पर होता है, और घर पर क्या? साईं जरीना होती है घर पर, वो क्या सोचेगी आप कातिल हो। ठीक है, सुबह का सूरज अल्लादाद की लाश के साथ तुलू होना चाहिए। लेकिन साईं वो तो सुबह देर से उठता है। अरे तुम उसका असिस्टेंट है या मेरा कमदार? ठीक है साईं, आपको लाश मिल जाएगी। कमदार साईं क्या कह रहे हो? सोने के लिए साईं। आज रात हवेली में कोई नहीं सोएगा, हवेली में पहरा होगा। ना कोई बाहर से अंदर आएगा और ना ही कोई अंदर से बाहर जाएगा, ये हमारा हुक्म है। साईं आप कहीं जा रहे हो? अरे कमदार, हमसे बीवी बनकर सवाल करने की जरूरत नहीं है। हमारी मर्जी, जब हम वापस आए ना तो कोई कोताही ना हो। याद रहे, कोई मशकूक हरकत हो तो हमें फौरन बताना, तो कोताही ना हो। अरे मौका तो देखो। कमदार, आज की रात कांटों पे गुजरेगी, तो गुस्से में साईं। उस्ताद मोहतरम, हम अपनी प्यारी बेटी मूमल की शादी बराबर वाले गांव के साईं इमदाद जोखियों के बेटे से कर रहे हैं। बेटी की रजामंदी ले ली? उस्ताद मोहतरम, आप भूल रहे हैं, हम लोग ब्लेडी डफर हैं। हमारे घर की बेटियां घर से कदम बाहर नहीं निकालती। हम उनसे मशवरा नहीं लेते, पूछते नहीं है, बस अपना फैसला सुनाते हैं। अरे तो उसको शहर क्यों भेजा था पढ़ने के लिए? आपका ही मशवरा था, मनहूस मशवरा। इसमें मनुष्यत कहां से आ गई? हमारी बेटी हमसे बहस करती है, कहती है शादी नहीं करूंगी, जान दे दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर में किसी को पसंद करती है? अपनी जुबान को लगाम दो उस्ताद। वैसे है ऐसा ही, शहर में तो नहीं लेकिन गांव में उस घटिया जलील कमीने मोलू के बेटे अल्लादाद को। वैसे उस खानदान से तेरा कोई रिश्ता नाता है? कभी तू और जरीना, और कभी मोमल और अल्लादाद। उस्ताद मोहतरम, आप अपनी जुबान से मेरी बेटी के साथ उसका नाम मत लें। तारीख अपने आप को दोहराती है, याद रखना ये। हम क्या करें उस्ताद मोहतरम, हमारी बेटी हमको धमकियां देती है, कहती है मैं जहर खा लूंगी, नसें काट लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। हम भी एक बाप हैं, ऊपर से साईं भी हैं, तो हमने भी उसको 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन हम कल ही उसकी शादी छोटे जोकियों से कर देंगे। अरे वो शहर की पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं समझेगी। उससे बात करनी है तो उसके हिसाब से बात कर। क्या मतलब? अरे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में? लेकिन आपको तो पता है ना, मेरी अंग्रेजी तो अंग्रेज नहीं समझ सकते, ऊंचे लेवल की अंग्रेजी है ना, तो मूमल तो अभी छोटी है, वो क्या समझेगी।
अरे मैं अंग्रेज के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी अंग्रेजी अलग होती है। तू उसको लेटर लिख। लेटर? बाबा लेटर मुझे तो अंग्रेजी बोलनी आती है, लिखना तो आपने सिखाया ही नहीं। अरे तो हम लिख देंगे लेटर और तेरी तरफ से, और ऐसा लेटर लिखेंगे कि वो तेरी बात फौरन मान जाएगी। वाह 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 उस्ताद मोहतरम, वाह, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इसीलिए तो आपको मैंने कैद करके रखा है अपने पास। मैं अभी कागज और कलम लेके आता हूँ। बाबा साईं ने परसों मेरी शादी तय कर दी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने बाबा साईं को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर क्या? सुबह तक तुम्हारे कत्ल का हुक्म आ गया। भाग जाते हैं यहाँ से, छोड़ देते हैं गांव, कराची चलते हैं। वापस कराची? हाँ वापस। वहां एटलीस्ट सुकून तो था। घर वालों से दूर थे लेकिन एक दूसरे के करीब भी तो थे ना। खुदा के वास्ते फोन अपने पास रखना। मैं कुछ करता हूं। देखो मुझे करने तो जो कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता हूं। और अगर बाबा साईं का मैंने दिल जीत लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता एक दूसरे का होने से। प्लीज मेरा साथ। मुझे नहीं लगता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हो भी पाएगा, लेकिन ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं भी मजबूर हूँ किसी वजह से, वरना कब का तुझे गोली पड़वा चुका होता। बस साईं, हमारे साथ धोखा किया। गुलाब साईं को बता दिया कि हम गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं। बाबा साईं ने परसों मेरी शादी तय कर दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने बाबा साईं को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। भाग जाते हैं यहाँ से, छोड़ देते हैं गांव, कराची चलते हैं। बाबा साईं एक मस्जिद की इज्जत को छेड़ता है, हैं? जबान दराजी करता है, हाँ? इसको गाड़ी की डिग्गी में डालकर नहर के पास फेंका। ठीक है साईं। अगर बच गया तो भी फेंक देना, और मर गया ना तो भी फेंक देना। लेके जाओ उसे। My dear daughter Bumal, I am your father. You are my dearest daughter, and please obey me. I am telling you that you are allowed to marriage, but not me. This is good for you. This is your father. मुमल लिखा है, मुमल। योर फादर साईं A to Z। वाह 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 वाह, जबरदस्त हो गया। ये मैं उसे दे देता हूँ। बस जल्दी कर, लेटर दे उसको और फिर देख इस लेटर का काम। वाह 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 वाह, अभी देता हूँ मैं। उस्ताद अब्दुल शकूर नाम है मेरा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तो कहाँ जा रहा है? नहीं अम्मा, कुछ खैर नहीं है। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। अम्मा साईं मोमल की शादी जबरदस्ती साईं जोखियों से करवाना चाहता है, और सुबह मुझे मारने के लिए बंदे भी भेज रहा है। तो बता अम्मा, मेरा फैसला ठीक है ना? मैं सही कर रहा हूं ना अम्मा?
कोमल बेटी, दरवाजा तो खोलो। अरे अपने बाबा की बात तो सुन लो। इसने जहर तो नहीं खा लिया? अरे बाबा वो माले, वो माले। बाबा साईं, तो ठीक तो है ना बेटी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक है? कहीं लगी तो नहीं? लगी तो मेरे दिल पे बेटा, तेरी बातें मजबूरी को समझती ही नहीं है। तो मैंने सोचा है कि आज तुझसे तेरी जुबान में बात करूं। मेरी जबान? हाँ, ये ले। ये क्या है? इसमें मैंने सारा कुछ लिखवा दिया है, तू उसे पढ़ लेना और अपने बाबा की जुबान और मजबूरी को समझ लेना बेटा। मैं जाता हूँ। मेरी बेटी मोमल, ये शख्स आपकी शादी जोखियों से कल ही करवा रहा है। ये अपनी जिद पर कायम है बेटा। जिंदगी गुजारने के लिए तालीम के साथ साथ शऊर का होना भी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। मैं यहाँ पिछले 15 सालों से तहखाने दीवाने खास में कैद हूँ। मुझे भी निकाल दो बेटा। खुदा आपका भला करे, आप दोनों सुखी रहो। फकत उस्ताद अब्दुल शकूर। मुझे खुशी है, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू गांव का फख्र है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि एक दिन अगर गांव को तेरी जरूरत पड़े ना तो लौट के जरूर आना। अम्मा मैं वापस नहीं आऊं, लेकिन मुझसे वादा करो, तू मेरे पास शहर जरूर आएगी। आएगी ना अम्मा? बोल आएगी ना? अल्लाह दाद बेटा, मेरी जिंदगी तो गुजर गई, तेरी अभी शुरू हुई है। और मैं इसी गांव में रहूंगी, ये सोचकर शायद तुझे ख्याल आ जाए कि तेरी माँ इस गांव में रहती है। बस तू जा, देर नहीं कर, तू जा, जल्दी चला जा। क्या बात है अल्लादा, परेशान है क्या? नहीं कोई बात नहीं। अरे परेशानी तो तेरे मुंह से टपक रही है। अब ये अलग बात है कि अपनी माँ से छुपाए तो तेरी मर्जी है। दिल छोटा क्यों करता है? वो तुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार तो तू भी बहुत करती है ना अम्मा मुझसे। अरे तू तो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। वो कैसे? वो ऐसे कि दुनिया की 2 औरतों के दिल में तू एक साथ धड़कता है। अम्मा तू देखना, एक दिन मैं तुझे और मोमल को इस जहन्नुम से कहीं दूर ले जाऊंगा मैं।
अम्मा क्या हो गया? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो इतनी आसानी से इस्तेमाल हो जाऊंगा। अरे बच्चा तो तू है ही, बात बात पे घबरा जाता है और जब खुश होता है ना तो यूं हवाओं में उड़ता है, और जब परेशान होता है तो जमीन पर आकर रोने लगता है। हुक्म मादी। हटो, दरवाजा खोलो। ना आदि ना, साईं ने मना किया। वो मेरे लिए मना नहीं किया है, बाकी सबके लिए मना किया है। हाँ चलो शाबाश, दरवाजा खोलो। ना ना ना, साईं ने साफ मना किया है, किसी के लिए। देखो कमदार, मैं यहाँ से भाग रही हूँ और तुम दरवाजे के सामने से हट रहे हो, समझे? तुम्हें मेरी मरी हुई माँ की कसम, अपनी आदि की कसम। आदि ऐसा ना करो, खुदा के वास्ते। देखो, अगर तुमने मुझे ना जाना तो मैं अपनी जान ले लूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदारी भी तुम, समझे? ना आदि ना। साईं साईं, आदि आदि आदि, दमदार पिघल गया, माफ कर देना। साईं साईं साईं।